अस्सलाम वालेकुम। जीडी ऑफिशियल के साथ जुनैद अहमद। बरतानिया से लौटी मायरा जुल्फ़कार के कत्ल केस के अंदर जो है वो अब डेवलपमेंट मज़ीद बढ़ती जा रही है। मायरा जुल्फ़कार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है जिसके अंदर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि ज़्यादती के कोई जो है शवाहिद फ़िलहाल नहीं मिले। साथ ही साथ इस केस के अंदर जो मरकज़ी मुलज़िम जिसे कहा जा रहा है साद अमीन भट्ट, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और साथ ही साथ इकरा भी इस वक्त हिरासत के अंदर है। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या क्या इंकशाफात हो रहे हैं, हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जाबिर वकास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर जी बताइएगा कि अभी तक 3 मई को कत्ल हुआ, इतने ज़्यादा दिन गुजर गए, कहाँ तक पहुँची है इन्वेस्टिगेशन अभी तक? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में तो अभी तक जो है वो ज़्यादातर लोगों के जिसका नाम सामने आ रहा है, जिससे उसका ताल्लुक सामने आ रहा है, उसके कॉल रिकॉर्ड से, उसके मिलने जुलने वालों से, जिसके बारे में पता लग रहा है कि वो पाकिस्तान में आने के बाद जिससे भी मिलती थी 3 से 4 महीने में, जिससे मिली हैं, जिससे भी दोस्ती थी, जैसे ज़ाहिर जदून है तो उससे दुबई से भी वो जानती थी, वहाँ रहती थी, उन सब के बयान जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम अफराद जिन्होंने वकूए के रोज़ और उससे 2-4 दिन पहले उनसे मुलाकातें की थी, जिसमें सजल नामी लड़की है, वो है, एक अली और नुमान नामी लड़के हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ जो है वो इनकी आखिरी मुलाकात थी। और जिस रोज़ वाक़या हुआ था उस दिन भी वो तकरीबन सुबह सहरी से कुछ देर पहले तक वो उनके साथ ही मौजूद रही हैं। 4 घंटे के करीब उन्होंने वक्त बिताया है, जो कि इकरा, जो कि उसकी रूम मेट तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने फ्लैट या जो रिहाइश का थी वो इकट्ठे लिया हुआ था, आमने सामने कमरे थे, तो उसके बयान के मुताबिक तो यही है। ताहम जो तफ्तीशी ज़राए हैं उन्होंने कुछ और लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया है और इस हवाले से जो है वो चूँकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसमें भी ये चीज़ सामने आई है कि उसके ऊपर तशद्दुद भी हुआ है और तशद्दुद के बाद उसके ऊपर गोली भी चली है। तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी शख्स को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और उसने चला दी। और ये बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये इस तरह के मामलात में ये होता है कि बाज़ दफ़ा सिर्फ एक शख्स पे तवज्जो मरकूज़ हो जाती है, लेकिन ज़ाहिर जदून, साद अमीर भट्ट और कुछ और 1-2 लड़के हैं जो इनके नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि इन सब का ही आना जाना था और इनकी दोस्ती थी मायरा के साथ, लेकिन मायरा इनसे यहाँ शादी नहीं करना चाहती थी। ये एक बुनियादी पहलू सामने आ रहा है कि मायरा जो है वो ये नहीं चाहती थी कोई यहाँ पे किसी को शादी करे। ठीक है, वो यहाँ पे थी और उनका ताल्लुक था, दोस्ती थी, लेकिन ज़्यादातर जो लड़के थे वो उससे शादी करना चाह रहे थे और उसने तकरीबन सबको ही इनकार किया था। ज़ाहिर जदून की भी जो है वो ज़मानत के अंदर तोसी कर दी गई है कि ज़ाहिर जदून अभी तक तफ्तीश के अंदर शामिल नहीं हो रहा, कि क्या वजूहात है कि अब साद अमीन भट्ट तो जो है वो तफ्तीश के अंदर खुद शामिल हुआ है, उसने अपनी ज़मानत के जो है वो ख़त्म करवाई और उसके बाद खुद जो है वो शामिल हुआ, तो ज़ाहिर जदून क्यों नहीं अभी तक शामिल हो पा रहा? ज़ाहिर जदून जो है वो उसके पीछे जो है वो कुछ सियासी हाथ भी हैं। और दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर जदून के बारे में तफ्तीशी ज़राए का ये कहना है कि शायद वो कल्प्रेट नहीं है। अगर वो कल्प्रेट नहीं है तो फिर कौन है, ये तो खैर तफ्तीशी ज़राए बताएंगे, पुलिस वाले काम बताएंगे, लेकिन इसमें जो है वो उसको सामने तफ्तीश करवाना चाहिए था। एक अहम केस था जिसमें नाम लेकर नामजद करवाया गया है इसको FIR में, और इस ऐसे शख्स को जो है वो ख़ास तौर पर उसकी पूरी ज़मानत कैंसिल करवा कर हिरासत में लेना चाहिए था, उसकी बाकायदा गिरफ्तारी डालनी चाहिए थी। जैसे साद अमीर भट्ट है, उसको हिरासत में लिया गया और फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी डाली गई। लेकिन जो ज़ाहिर जदून है उसका पिछला रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसको जो है वो ज़रूरी था कि उसको पुलिस अपनी तहवील में लेती, सर बाकायदा अपना रवायती तरीका इस्तेमाल करती, कोई भी तरीका इस्तेमाल करती उसको करती। लेकिन 2 लोग हैं जिनको बिठाना चाहिए था, बिठाया नहीं गया, एक ज़ाहिर जदून और एक सज्जल नामी खातून, जिसके पीछे ही बताया जा रहा है कि कोई सियासी हाथ है, जिसकी वजह से उसका सिर्फ बयान रिकॉर्ड किया और उसके बाद उसको जाने दिया गया। सज्जल का आपने कहा बयान रिकॉर्ड किया गया, तो क्या कोई अहम चीज़ सज्जल के बयानात के नुकात के हवाले से मालूम चल सकी है कि कोई क्या सज्जल ने पुलिस को क्या बताया? सज्जल ने ऑलमोस्ट वही कहानी बताई है जो इकरा बता रही है। इकरा ये कह रही है कि वो चूँकि बैठे हुए थे और अफ्तारी के बाद ही वो उनसे मुलाकात स्टार्ट हुई थी, और वो अलबत्ता ये ज़रूर था कि वो अपने नानी के घर जाना चाहती थी सफदरदार वाली साइड पे, लेकिन वहाँ पर इनको जाने नहीं दिया गया। जैसे कि उसके वाले साहब का शॉट सामने आया है और उसमें वाले साहब ने उनको हमें ये बताया है कि वो अपने उस दिन जो है वो जाना चाह रही थी, लेकिन सज्जल और उसके साथ जो दोस्त मौजूद थे उन्होंने उसे नानी के घर जाने नहीं दिया। वालिद जो हैं इसके मायरा जुल्फ़कार के, वो मुतमिन नहीं है सारी तफ्तीश से। वो कहते हैं कि जी कोई पुलिस ने ख़ास काम किया ही नहीं है अभी तक, इतने दिन हो गए। क्या वजूहात है? क्या वाकई आपका इतना एक्सपीरियंस है, इन सारे क्राइम सीन को आप देखते हैं, कवर करते हैं, क्या वाकई पुलिस उस तरह से काम नहीं कर रही? पुलिस तो वाकई नहीं काम कर रही। देखें, बात यह है कि एक औरत जो है वो अपने बचाव के लिए एक अपनी दरख्वास्त दायर करती है कि मुझे फ़लाँ लोगों से ख़तरा है, उसके ऊपर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, और इसी वजह से वहाँ डिफेंस बी के जो SHO हैं वो मुअत्तल भी हुए, उन्हें लाइन नादिर कर दिया गया और वहाँ SHO बदले हैं। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस तो काम नहीं ठीक कर रही। लेकिन अब तफ्तीश का काम तो चल रहा है, CIA के सुपुर्द की गई है तफ्तीश, और
उम्मीद करते हैं कि CIA जो है वो अपना ये टास्क पूरा करेगी, लेकिन इसमें बुनियादी सिरा जो है वो सामने नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा ऐसा शख्स है जो कि इस पूरी जो चेन बन रही है ताल्लुकात की उसमें से वो मिसिंग है, और वो कौन सा शख्स है। या अगर किसी ऐसे ही शख्स ने जो कि उससे मिलकर गया है लेकिन उसने किसी और तीसरे शख्स की खिदमात ली हैं इस हवाले से, तो ये भी कोई बात रह नहीं सकती। जी हाँ, माहिरा जुल्फ़कार के वालिद का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको उनका शॉर्ट सुनवाते हैं, उनकी बात सुनवाते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। को कोई 14-15 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई नई प्रोग्रेस नहीं है सिवाय एक इकरा के, और दूसरों को बुला के इंटरव्यू लेके उनको छोड़ दिया जाता है। ऐनी शाहिद एक ही लड़की उसकी फ्रेंड है, वो अपनी नानों के घर जाना चाहती थी, उसको बड़ी फोर्स करके उस घर के अंदर भेजा है, और उस लड़की को सज्जल को बुलाकर सियासी शख्सियत के जानने वालों की वजह से उसको छोड़ दिया गया और उसको अरेस्ट नहीं किया गया। मुझे उस पर बहुत शक है, प्लीज़ मेरी मदद की। जी, माहिरा जुल्फ़कार के वालिद का आपने बयान सुना। इस हवाले से जो डेवलपमेंट होती रहेंगी उसको भी आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। माहिरा जुल्फ़कार कत्ल केस के अंदर मरकज़ी मुलज़िम जो साद अमीन भट्ट हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत के अंदर है, ताहम ज़ाहिर जदून अभी भी जो है वो ज़मानत के ऊपर है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।